दो 3D आर्टिस्टों की लखनऊ हादसे में चली गई जान। गोविंद नगर के संयम और बर्रा के सूरजभान के घर पसरा सन्नाटा। मां के सामने अब कौन देगा बेटे की खबर, रो रो कर हुआ बुरा हाल। एनिमेशन की दुनिया में नाम बनाने निकले थे दोनों दोस्त। एक को दादी के 17वें में घर आना था, दूसरे के कंधों पर थी जिम्मेदारी। खाना खा लेना, खाना बना के दिया था। जी हाँ, कहते हैं कि किसी माँ के लिए सबसे बड़ी खुशी तब होती है जब बेटा नौकरी करके घर लौटे और कहे कि माँ अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कानपुर के गोविंद नगर और बर्रा में दो घर ऐसे हैं जहाँ ये इंतजार अब कभी खत्म नहीं होगा। एक घर में संयम विस का कमरा है, दूसरे घर में सूरजभान की तस्वीर। दोनों युवा थे, दोनों परिवारों की उम्मीद थे। दोनों लखनऊ में एनिमेशन और 3D आर्ट के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाने गए थे। लेकिन अलीगंज के दर्दनाक हादसे ने कानपुर के दो परिवारों से उनके बेटे छीन लिए। अब घरों में वही तस्वीरें हैं, वही कपड़े हैं, वही यादें हैं, लेकिन बेटों की आवाज नहीं है। गोविंद नगर 11 ब्लॉक के रहने वाले संयम विस करीब 28 साल के थे। वे पिछले 3 साल से लखनऊ के एनिमेशन स्टूडियो में 3D आर्टिस्ट के तौर पर काम कर रहे थे। परिवार के मुताबिक संयम हर शुक्रवार कानपुर आता था और सोमवार को वापस लखनऊ लौट जाता था। घर में उसके आने का इंतजार रहता था, लेकिन इस बार परिवार उसकी राह कुछ ज्यादा ही देख रहा था, क्योंकि दादी का कुछ दिन पहले ही निधन हुआ था और मंगलवार को उनका 17वां होना था। संयम को उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कानपुर आना था, मगर जिस बेटे के लिए घर वाले इंतजार कर रहे थे वह कभी नहीं आया। संयम के परिवार का दर्द इसलिए भी गहरा है क्योंकि बचपन में ही उसके पिता का निधन हो गया था। मां ने बेटे को संभाला, पढ़ाया, उसके सपनों को उड़ान दी। जब संयम नौकरी करने लगा तो घर को लगा कि अब हालात बदलेंगे। परिवार उसके भविष्य और शादी को लेकर के भी सोच रहा था, लेकिन एक दिन में सारी खुशियां बिखर गईं। देर रात तक उसके घर के बाहर रिश्तेदारों और मोहल्लों के लोगों की भीड़ रही। हर किसी के मन में यही सवाल था कि जो लड़का अपने परिवार के लिए मेहनत कर रहा था वह इस तरह कैसे चला गया। दूसरी तरफ बर्रा 7 के सूरजभान की कहानी भी कम दर्दनाक नहीं है। सूरजभान करीब 22 साल के थे और उसी एनिमेशन स्टूडियो में 3D आर्टिस्ट के तौर पर काम करते थे जहां संयम भी थे। दोनों एक दूसरे को जानते थे, दोनों डिजिटल दुनिया में अपनी पहचान बनाना चाहते थे। लेकिन सूरजभान केवल करियर के लिए काम नहीं कर रहे थे, वो अपने घर का सहारा थे। उनके पिता का पहले ही निधन हो चुका था। माँ मीरा और छोटा भाई सम्राट की जिम्मेदारी सूरजभान के कंधों पर थी। उनकी नौकरी से ही घर का खर्च चलता था। परिवार के मुताबिक सूरज रविवार को ही लखनऊ गए थे। किसी ने नहीं सोचा था कि वह फिर कभी घर नहीं लौटेंगे। छोटा भाई सम्राट उस समय ऋषिकेश में था। खबर मिलते ही वह लखनऊ के लिए निकल पड़ा। घर वालों ने सूरज की मां को देर रात तक पूरी बात नहीं बताई। उन्हें डर था कि बेटे की खबर सुनकर वह संभल नहीं पाएंगी। यह सिर्फ सूरज की मां का दर्द नहीं है, यह हर घर उस माँ बाप का डर है जो बच्चों को नौकरी या पढ़ाई के लिए दूसरे शहर भेजते हैं और रोज फोन का इंतजार करते हैं। कानपुर के दो घरों में टूटा दुखों का पहाड़। गोविंद नगर के संयम विस की मौत, बर्रा के सूरजभान भी नहीं लौटे। दोनों थे 3D एनिमेशन आर्टिस्ट। संयम को दादी के कार्यक्रम में आना था, सूरजभान था माँ और भाई का सहारा। इस हादसे के बाद परिवारों ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। संयम के परिजनों का आरोप है कि कॉम्प्लेक्स का सेंसर वाला गेट सही समय पर काम नहीं कर पाया। बच्चे का ऐसा मालूम चला है कि उसके ऑफिस में आग लग गई थी एसी के शॉर्ट सर्किट की वजह से, जिस वजह से बच्चे बाहर नहीं आए और किसी वजह से उनको मृत बता दिया गया। शाम को लगभग 7-8 बजे के आसपास सूचना हम लोग को मिली। तो कल के डेट में जो हुआ है तो वहीं पे दम घुटने के कारण वहाँ मौत हो गई। क्या लग रहा है कि लापरवाही रही है? लापरवाही तो एक जांच का विषय है। प्रेजेंट में देखा ये जा रहा था जिस तरीके से आग का गोला बन रहा था तो कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं वहाँ कमजोर थी। लखनऊ में हुए कल अग्निकांड में कानपुर के दो लाल जिनकी उस हादसे में मौत हो गई है, कानपुर के बर्रा और गोविंद नगर की जो दो माएँ हैं उनको भी नहीं मालूम था कि उनके दो बेटे यहाँ से जाने के बाद दोबारा उनकी चौखट में कभी वापस नहीं आएंगे। उनके घरों में मातम छाया हुआ है और उनकी आंखों में ये सिर्फ इंतज़ार है कि उनके बेटे आखिर कब वापस आएंगे। लेकिन अब ये पूरा मामला जांच के घेरे में है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर इसमें कौन दोषी पाया जाता है और किस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। अपने सहयोगी राजेश के साथ जहीर खान, जबनी न्यूज़ के लिए कानपुर।